सलाउद्दीन ने हिट लगाई, बाल आ गया मंजूर जूनियर के पास, मंजूर जूनियर से शनाज शेख के पास, शनाज शेख से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीरुल्लाह, समीरुल्लाह कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीरुल्लाह, और बाल आया हसन सज्जाद के पास और ये गोल हो गया। तू पागल, 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 तू पागल। तू पागल। भाई मैं डिसाइड करूंगा कौन पागल है। जा देख कर मैं ऑफिस में बैठा हूँ कि नहीं। ओके। ये देखो पागल भाग गया। ऑफिस में कॉल करके भी तो पूछ सकता था। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब राइच ऑफिशियल और मैं मतलूब राइच आपसे मुखातिब हूँ। जनाब, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम इशू पे, और वो इशू यूँ है कि पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं वो इस वक्त तितर बितर हैं। यानी कोई कानून नहीं, कोई ज़ाब्ता नहीं, कोई दूसरी चीज़ तो सीधी है नहीं। सियासी तौर पे देखें, अगर आप स्पोर्ट्स के मतलब जाएँ तो स्पोर्ट के हालात तो कभी भी अच्छे नहीं रहे, लेकिन कम से कम हमारे लोग तो अच्छे रहे हैं। लोग अच्छा खेलते हैं हमारे मुल्क में। हर स्क्वैश में देख लें, हॉकी में देख लें, क्रिकेट में देख लें, बॉक्सिंग में और एथलेटिक में बेशुमार। यानी आपने देखा कि इसके बावजूद, कुछ ना होने के बावजूद भी पाकिस्तान को चंद एक तगमे ले ही आता है। इसमें यकीनन उन खिलाड़ियों की इंडिविजुअल या ज़ाती उनकी मेहनत शामिल होती है। उसमें कभी भी पाकिस्तान की मैं इसमें शहबाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब और मरीम की बात के दौर की बात नहीं कर रहा। ये कोई भी दौर आया है, पीपल पार्टी का है, मुस्लिम लीग का है, किसी और जमात का है, तो किसी का भी दौर आया तो खिलाड़ियों को ना तो रिलीफ मिले हैं हाँ, अलबत्ता एक गेम के साथ, क्योंकि उसकी इंटरनेशनल उसको इंडस्ट्री तस्लीम कर लिया गया है क्रिकेट को, और क्रिकेट का जो है ना वो जनाब उसको एक इंडस्ट्री का दर्जा दे के, तो अब उसके खिलाड़ी जो हैं वो करोड़ों रुपया महीने का कमाते हैं। अभी चंद दिन पहले आपको याद होगा कि बाबर आजम और वो जो मामूल हक का वो जो बाप हैं जनाब, वो ये सारे मतलब इन खिलाड़ियों ने कोई, और शदाब और पता नहीं कौन कौन से यार उसमें नाम है, तो इन्होंने एक खिलाड़ी ने 80 करोड़ अरब रुपया उस इन्वेस्टमेंट में, ये इन्वेस्टमेंट क्या थी, जुआ था वो, उसमें घुमाया। ठीक है, इससे पहले भी पाकिस्तान के खिलाड़ी जो क्रिकेट खेलते हैं वो वज़ीर आज़म तक बन गए, और फिर उसके बाद आप देखें कि और भी दुनिया भर में और बड़े बड़े फार्म और बड़े बड़े उसके उन्होंने इंडस्ट्री खोली हुई हैं अपनी। तो ये बेचारे हॉकी वाले वो कहते हैं कि क्रिकेट बाय चांस और हॉकी बाय चालाकी। ये है तो गेम चालाकी वाली। और यकीन करें, एक दौर था जब रेडियो लगाते थे, जब टीवी बहुत कम थे, तो मैच चला करते थे, फिर टीवी भी आ गए तो लाइव मैच दिखाया करते थे। पाकिस्तान का जहाँ भी होता था तो ऐसे लगाना जनाब, वो आ जाना कि बाल जनाब सलाउद्दीन ने हिट लगाई, बाल आ गया मंजूर जूनियर के पास, मंजूर जूनियर से शनाज शेख के पास, शनाज शेख से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीरुल्लाह, समीरुल्लाह कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीरुल्लाह, और बाल आया हसन सज्जाद के पास और ये गोल हो गया। मेरे कान तरस गए हैं, 29 करोड़ पाकिस्तानियों के कान तरस गए हैं कि ये वो हसन सज्जाद का आखिरी गोल, उसके बाद ना हमने गोल किए बल्कि हमें गोल ही गोल हुए। ये खूबसूरत कमेंट्री, ये हमें अब हमारी आंखें तरस गई हैं देखने को, कान तरस गए हैं सुनने को। ये खूबसूरत लम्हात आखिरी दफ़ा 1995 में हमने चैम्पियन ट्रॉफी जीती, शहबाज जूनियर की कप्तानी में हॉकी में, और 1994 1994 में हमने वर्ल्ड कप जीता। 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 1994 में हमने
پھر اس سے پہلے اولمپک جو تھا ہم نے آخری دفعہ 1984 میں پوری دنیا اس وقت دیکھا کرتی تھی ٹی وی جناب، ایک لائیو میچ تو ہاکی کا تو اور دیکھنا ہمارے لیے بڑی بات ہوتی تھی. تو ہم اور اب اس دور کے اولمپئن، یعنی اولمپئن وہ ہوتا ہے جس نے کوئی اولمپک جیتا ہو جس ٹیم کے ساتھ، اس کا ہر کھلاڑی اولمپئن کہلاتا ہے. تو اس دور کے جتنے یہ بابے تھے یہ سارے بعد میں ہاکی سے چمبڑ گئے اور ہاکی فیڈریشن سے چمبڑ گئے، پاکستان اسپورٹ بورڈ سے چمبڑ گئے، لپٹ کے اب یہ چھوڑتے نہیں. یہ ان کے آگے ان کی پوتوں کی بھی شادی ہو چکی ہے اور ان کے بھی بچے ہیں، لیکن یہ سپورٹ کا پیچھا نہیں چھوڑے. نہ یہ باہر کو اچھے جو کوچ آنے دیتے ہیں، جو آ جاتے ہیں انہیں ٹکنے نہیں دیتے. اور پھر اس کے جو خود ہمارے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ تھے، آصف باجوہ صاحب تھے، بڑے اچھے پلیئر تھے، منظور جونیئر، شناز شیخ، ایسے لوگ سیالکوٹ نے پیدا کیے ہیں. لوگوں کی باتوں، خود ہمارے قصبہ میترم والی جس کا بہت نام ہے الحمدللہ بڑا، تو اس قصبہ نے بڑے بڑے پلیئر پیدا کیے. طاہر سعید نومی، ذوالفقار زلفی، احسن گلدار، خرم بٹ، شہزاد فرید شیخ، ایسے پلیئر پیدا کیے. اور یقین کریں میں بھی اس ٹیم کی طرف سے، یہ پرنس ہاکی کلب میترا والی کی ٹیم کے پلیئر تھے، انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا. تو ان لوگوں نے بہت اچھا کھیلا. تو جناب اب وہ جو بات کر رہے تھے ہم اولمپئن کی، صاحب کا اولمپئن جو 1984 میں، بات کو تقریباً 42-44 سال ہو گئے ہیں، وہ اولمپئن آج تک پاکستان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے. آج بھی وہ جناب ایک ان میں رانا مجاہد صاحب سیکٹری اس کے، اور جو طارق بگٹی صاحب کو صدر بنا دیا. پتہ نہیں کہاں سے یہ اپوائنٹمنٹ کیسے ہوتی ہیں، حالانکہ پاکستان کی گورنمنٹ اس میں مداخلت نہیں کر سکتی. کرکٹ کا ہو، ہاکی کا ہو، فٹ بال کا ہو، باکسنگ، اسکواش کا ہو، فیڈریشن ایک غیر جانبدار ادارہ ہوتا ہے، اس کو کوئی فورس نہیں کر سکتا. لیکن سیاسی تقرریاں ہو جاتی ہیں. پہلے بھی بریگیڈیئر آصف کتنے سال اس سے چمٹے رہے، آصف باجوہ نے جناب لڑ کے اس کی سیکٹری شپ اپنے پاس رکھی، اور بہت کچھ ہوتا رہا اس ملک کے اندر. لیکن میں حیران ہوں کہ پاکستان کی وہ ہاکی کدھر گئی. اب وہ ہاکی بائی چلاکی تھی، لیکن اب ہر جگہ پہ فارم 45 کی بجائے فارم 47 چلتا ہے. تو بھائی ہاکی کو بھی میرے خیال میں 47 کی چلاکی لے گی. اور اس وقت حال یوں ہے کہ پاکستان تھے، ہماری ٹیم، ہاکی کی ٹیم ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنا تھا. پچھلا ورلڈ کپ تو پاکستان کھیل ہی نہیں سکا، اس لیے کہ پاکستان کوالیفائی نہیں کر سکا. یہ بھی وقت ہماری آنکھوں نے دیکھنا تھا، ان کانوں نے سننا تھا کہ پاکستان ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکا یا اولمپک کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکا. یعنی یہ کتنے افسوس کی بات ہے. اور پھر ہاکی آپ سب کو پتہ ہے آج بھی ہمارا قومی کھیل وہ ہاکی ہے، کرکٹ نہیں ہے. تو ہم اصل میں ہم ہر قومی اثاثے کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں، وہ ہاکی میں ہو، سیاست میں ہو، وہ بزنس میں ہو، وہ کوئی بھی ہو. ہم نے قومی اثاثوں کا یہی حال کرنا ہے. قومی ہیرو کا ہم اپنے ہیرو کو بھول کے طارق بن زیاد اور روڈ اور فران روڈ اور جناب محمود غزنوی ہم راکٹ ان کے نام پہ بنا رہے ہیں. اپنے ہیرو ہمیں یاد نہیں ہوتے، اور یہ کتنے درد کی بات ہے. آج یہ ٹیم ہماری گئی ہے کوالیفائی کرنے کے لیے ادھر آسٹریلیا. 1 لاکھ رانا ثناءاللہ ایک اس میں پروگرام میں بتا رہے ہیں، آگے چل کے میں آپ کو اس کی فوٹیج دکھاتا ہوں. تو وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم نے تو پیسے دیے، وہ چونکہ وزیر اعظم اور ہاکی کا شعبہ اور یہ پاکستان اسپورٹ بورڈ اسپیشل وزیر اعظم پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان میرے دوست ہیں، میرے ذاتی دوست ہیں، میاں محمد شہباز شریف صاحب. میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس پہ سٹیپ لے.
हाँ, हमारी सियासी मुखालफत या छोटी मोटी अपनी जगह, लेकिन वो इसमें प्लीज वो इसमें अपना किरदार अदा करें, कर जाएं कुछ। वक्त तो निकल जाना है। आज आप हैं, आज आपके पास अल्लाह ने आपको का इंचार्ज बनाया है स्पोर्ट बोर्ड का, तो आप कुछ कर जाएं। तो वो जनाब वो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि उसके प्लेयर क्या कह रहे हैं। हमाद भट्ट उगो की सियालकोट से, वो भी सियालकोट की धरती से तल्लक है उनका। तो वो जनाब वो किस तरह वो हमाद भट्ट क्या कहते हैं। फिर उसके मुकाबले में हम बुख्ती साहब का भी दिखाएंगे आपको स्टेटमेंट, और सारा देखते हैं ज़रा उसमें क्या कहते हैं ये सब। बड़ा अच्छा मैं समझता हूँ कि एक हमने जब प्रो हॉकी लीग के लिए क्वालिफाई किया, मैंने खुद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ मिलके इनकी मदद की कि 7 साल बाद पाकिस्तान का प्रो हॉकी लीग में क्वालिफाई करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जैसे हम अर्जेंटीना से वापस आए, चीज़ें मैं समझता हूँ कि ठीक होने की बजाय ख़राब होना स्टार्ट हो गई। ऑस्ट्रेलिया के दौरे की बात करता हूँ तो मैं बात ही पहले स्टार्ट करूँगा कि फ़्लाइट और होटलिंग से, कि जैसी जिस फ़्लाइट पे हमें लेके जाया गया, उसके बाद सिडनी उतर के मैं समझता हूँ कि 12 से 13 से भी ज़्यादा 14-15 घंटे हम वहाँ पे ओपरा स्ट्रीट पे लवारसों की तरह घूमते रहे। किसी बंदे ने हमारी टीम का कोई एहसास नहीं किया, ना वहाँ पे होटलिंग थी, ना टाइम से फूड दिया गया। उसके बाद सिडनी से होबार्ट हम रवाना हुए। होबार्ट जाके हम जो जितनी भी खबरें पाकिस्तान में पहुँची हैं, मैं आपको पहले बताऊँ, वो सारी सच खबरें हैं, क्योंकि जो वीडियो मेरी टीम की तरफ से और मैंने बनाई थी, भेजी थी, वो हमें थोड़ा सा इन्होंने बताया, हमारी टीम मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया कि बात इंडिया तक पहुंच गई है। और जब इंडिया की बात आई तो इसमें खुद मैंने फ़ील किया कि बात मेरे मुल्क की है, मेरे मुल्क की बदनामी नहीं होनी चाहिए। मैंने इंडिया को जो है वो फेस करने के लिए वीडियो बनाई कि हमारे सारे हालात बिल्कुल ठीक हैं, टीम के साथ कोई ज़्यादती नहीं हो रही। दरअसल ये बात बिल्कुल झूठ थी। जो भी वहाँ से बातें सारी आई हैं, वीडियोज़ आई हैं, पैगाम आए हैं, हर चीज़ सच्ची है। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, आर्मी चीफ साहब को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द इस चीज़ का नोटिस लिया जाए, जो कि बच्चों के साथ ज़्यादती की गई है। पीएसबी ने जब बात की गई पीएसबी से, तो पीएसबी ने कहा जी हमने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को जो फंड्स हैं वो जाने से पहले दिए हैं। जब मैंने अपनी टीम मैनेजमेंट से बात की तो टीम मैनेजमेंट ने ये कहा कि जी स्पोर्ट्स बोर्ड ने हमें प्रॉपर फंड नहीं दिए, जो कि हमें फाइनेंशियल इशू वहाँ पे आए हैं। सो मुझे नहीं अब लगता कि स्पोर्ट्स बोर्ड गलत है या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन गलत है। का सेकंड एडिशन था, वी बस कैजुअल के 2 फरवरी को यहाँ से जाएंगे, लेकिन वीज़ा कैटेगरी जो है उसकी एक कह लें कि रिस्ट्रिक्शंस आई एम्बेसी की तरफ से, तो फिर दोबारा से हमने चेंज करके वीज़ा अप्लाई किया, तो वो हमें 3 तारीख को मिला और फिर हमारा जाना डिले हो गया 5 तारीख तक का। 5 तारीख को हम यहाँ से रवाना हुए। हमारी यहाँ से होटल में बुकिंग थी डबल ट्री में, हिल्टन में। एक्सपेक्टेड था कि हम जाके वहाँ पे होटल चेक इन करेंगे, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे हैं, जो एक टाइम पीरियड होता है सिक्योर करने का अपनी होटल बुकिंग को, वो शायद गुजर चुका था, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम कैश पैसे नहीं लेते, हमें आप कार्ड्स की ट्रांजैक्शन करें या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें। एनीवेज, क्योंकि हम जब यहाँ से गए हैं, हमें 29 तारीख को जो चेक इशू हुआ था वो 3 तारीख को हमारे कैश हुआ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ से, जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने दिया था। तो 3 तारीख से पहले वो हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हमारे पास कोई जवाज़ नहीं था कि हम पेमेंट वो वहाँ पे कर सकते। इससे इनिशियल स्टेज के ऊपर हमने ऑलरेडी, मेरा ख्याल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को कह दिया था कि हमारे ये बुकिंग अरेंजमेंट्स हैं, ये पेमेंट्स करनी हैं और आप कर दें। लेकिन मेरे ख्याल बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि ये तरीक़ाकार लेकर चलें। यानी वो डिले जो हुआ उसकी वजह से बुकिंग सिक्योर नहीं हुई। हमने उनको दोबारा जब पहुँच कर कहा कि जी आप हमारे दोबारा से रूम बुक करें यहाँ पे, तो उन्होंने जो रेट्स हमें दिए हुए थे पहले, उनसे ऑलमोस्ट डबल के करीब रेट्स कर दिए। जो कोई डॉलर्स में 49,000 के करीब अमाउंट पहले बन रही थी, वो 67,000 के ऊपर ले। अच्छा राना साहब, ये बताएं वापस कैसे जाना है? कोई फेडरेशन की तरफ से कोई गाड़ी शाड़ी आपको लेने के लिए आई है या कैसे जाएंगे? नहीं, मेरी अपनी गाड़ी आई है, सब लोगों की अपनी गाड़ी है, तो अपनी गाड़ी में जाते हैं। आप कैसे जाएंगे भाई? मैं इसके साथ जाऊंगा। लिफ्ट लेके जाएंगे? लिफ्ट क्या, फेडरेशन की तरफ से कोई गाड़ी नहीं आई है ऑफिशियली आपको? नहीं, फेडरेशन। अच्छा सर, आप बताएं वापस कैसे जा रहे हैं? कोई फेडरेशन की तरफ से कोई गाड़ी शाड़ी आई है आपको लेने के लिए? नहीं, वो आपके सामने सामान पड़ा है, उबर करवा रहे हैं आपके सामने, बाकी पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। ऊपर पे जाएंगे आप? जी जी बिल्कुल। तू पागल, 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 तू पागल। ओ भाई, मैं डिसाइड करूंगा कौन पागल है। जब देख कर मैं ऑफिस में बैठा हूँ कि नहीं।
ये देखो पागल भाग गया, ऑफिस में कॉल करके भी तो पूछ सकता था। ट्रैवल करना था और 5 को जहाँ से हमने जब फ्लाई किया, वहाँ जब ये लोग पहुँचे तो हमारी रिजर्वेशन तो थी नहीं, बुकिंग थी नहीं, आपने पेमेंट्स दी नहीं थी। $50,000 की जगह $70,000 मांगा गया। अब $70,000 हॉकी फेडरेशन कहाँ से लाती? फिर जो पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकती थी, मैं समझता हूँ हमारी मैनेजमेंट ने बेहतरीन से बेहतरीन अरेंजमेंट्स वहाँ की। लेकिन जो सोशल मीडिया के ज़रिए से अफवाहें फैलाई गई, जो चीज़ें सामने आई, उस पे मैं वज़ीर आज़म साहब को और फील्ड मार्शल को ख़ास तौर पे उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक कमेटी बनाई जाए। ये हमारे तो जनाब इस ये आप सारे वाक़यात आपने देखे, किस तरह हॉकी प्लेयरों का भी देखा, उनके क्या तफसील है उनके पास, और फिर आपने तारक बुक्सी साहब का भी इसमें देखा, फिर वो जो पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट थी उसकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और सारा, तो उससे सारी बातें तो वो खुद भी हर कोई मान रहा है कि इसमें एक ब्लंडर हुआ है। अब इसके अंदर जो आगे क्या होगा, क्या करना चाहिए, एयरबीएनबी में या नहीं एक किराए के घर में लेके उनको रखा, जो चाय भी खुद ही बनानी है, वो तो एयरबीएनबी होटल तो नहीं होता, ना ही वो हॉस्टल होता है, वो तो मतलब एक साफ सुथरी सोने के लिए जगह, बाकी काम शाम उधर करने, अपने खाने तो वो नहीं दे कुछ प्रोवाइड नहीं करते। तो ये इतनी बड़ा ब्लंडर था कि इनको कम से कम आप इनको सिर्फ मुअत्तल करना, सुबकदोश करना या इनको सस्पेंड करना, ये काफ़ी नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए बेइज्जती का बाइस बने हैं और वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक न्यूक्लियर सुपर पावर और बड़ी दुनिया में ना इस वक्त सऊदी अरब हमारे साथ मुआहदे कर रहा है, तुर्की मुआहदे कर रहा है, कतर मुआहदे कर रहा है, और भी मुल्क मुआहदे करने को तैयार है, और अमेरिका के सदर भी हमारे आगे पीछे, ट्रंप साहब भी फिरते हैं, वो भी ढूंढ रहे होते हैं किधर हमारे फील्ड मार्शल साहब किधर बैठे हैं उनको। तो उस इतनी बड़ी ताकत, इतना बड़ा नाम, चाइना और रशिया भी पीछे पीछे, तो हमारे पास अपनी टीम को एक जो बैरून मुल्क गई है खेलने के लिए, उसको उसकी अकोमोडेशन के लिए, उसको ठहराने के लिए, उसको खिलाने के लिए और उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पास चंद लाख या चंद हज़ार डॉलर नहीं है। ये हमारी इकॉनमी की मुंह बोलती जीती जागती तस्वीर है। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान की मईशत इस तरह किस तरह सूखे हुए पत्ते की तरह खड़खड़ा रही है। ठीक है, तो जनाब अब ये सब कुछ है। क्रिकेट के प्लेयरों को देख लो, वो बाहर जाते हैं, जनाब हसीनाएं घेर लाते हैं। शोएब मलिक ने सानिया मिर्ज़ा को उड़ा लाया, वसीम अकरम ने भी ऑस्ट्रेलिया से गोली ले आया, और आसफ है, आमर ने भी, हसन अली, और सारे क्रिकेट में तो जो आता है जनाब, वो दौलत भी मेहरबान, हसीनाएं भी मेहरबान। और हॉकी के अंदर बेचारा हॉकी का नेशनल प्लेयर होगा, वो घर के नुक्कड़ पे जो दुकान होता है उसका कर रही होता है, पान सिगरेट वाले का, उससे भी मुँह छुपा के गुजरता है कि मुझे कुछ देख ना ले, वो उधार मांग लेगा पिछला। ये पाकिस्तान के नेशनल प्लेयरों का हाल है हॉकी के। तो अब इन हालात में आप टोको करते हैं, ये गोल्ड मेडल लाएंगे वर्ल्ड कप का, ये ट्रॉफी लाएंगे, चैंपियन ट्रॉफी लाएंगे, ये ओलंपिक जीत के लाएंगे। अरे एक ही तगमा था जो हमें ओलंपिक का मिलता था, क्रिकेट को तो अभी उसमें शामिल नहीं किया ओलंपिक में, तो एक ही तगमा हमें ओलंपिक में मिला करता था। अब उसे भी अखियाँ उड़ीक दियाँ, दिल वाजा मारदा, कब मिलेगा? अब वो 1984 का असा तगमे दी मुँह वेख्या, तगमे दी शक्ल वेखी। ये हमारी औकात है हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स की। खुदा के लिए इंसान बन जाएं, और जिस कौम का में खिलाड़ी नहीं होते या खिलाड़ी जन्म नहीं लेते,
क्यों लें कि क्यों खेलें? जब भूखा मरना है, जब उनको सिर्फ छोटी मोटी तनख्वाह से किसी बैंक च रहा था कि पुलिस सब इंस्पैक्टर हो गया या वापडा उन छोटी मोटी जॉब तो मिल गया, तो उन्होंने प्लेयर ने की करना है? वो प्लेयर कौन से लेवल पे खेलेंगे, कौन सा अज़म लेके खेलेंगे, कौन सा मोटिवेशन लेके खेलेंगे, क्या करेंगे वो? आप पानी से मक्खन निकालना छोड़ दें, जितना मर्जी पानी को रख लें, मक्खन नहीं आएगा। और सही कौमें वही तरक्की करती हैं जहां उनके एथलीट और उनके स्पोर्ट्समैन को की इज्जत और वक़ार होता है। आपने अरमानी और जॉर्जो अरमानी और वर्साचे और बड़ी बड़ी कंपनियों के आपके वज़रा ने, आपके पार्लियामेंटेरियन ने कपड़े पहने होते हैं। इन बेचारों के ने मुझे 100% यकीन है कभी 2-2 साल इनके अंडरवेयर नहीं बदले हुए होंगे हाकी के खिलाड़ियों के। किधर से लें? पिंडा तो उठ के आ जाते ना, कोई आस्ट्रो टर्फ है पाकिस्तान में, 2-4 आस्ट्रो टर्फ है, उसके अलावा पाकिस्तान में कुछ नहीं है खेलने को। एक बंदा मित्रा वाली या गोजरे पिंडा से खेलने वाले आस्ट्रो टर्फ पर जाके खेलेगा, 10 मिनट में थक के बाहर हो जाएगा। तगमे मांगते हो तो इन्वेस्ट भी करो, इन्वेस्ट करो नस्ल पे। मैं किसी दूसरी बात पे इन्वेस्टमेंट नहीं आपकी मांग रहा, अपनी कौम पे इन्वेस्टमेंट करो, फिर देखना ये मट्टी, इकबाल ने कहा था ना, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरहेज़ है साकी। ये मट्टी जरहेज़ है, लेकिन इसे तराशने वाला भी कोई हो, इस हीरे को तराशने वाला भी कोई हो। तो खुदा के लिए सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, प्लीज़ इस पे एक्शन लें और ना सिर्फ मुअत्तल करें, सस्पेंड करें पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को और हॉकी की मैनेजमेंट को, बल्कि इन्हें सख्त से सख्त सज़ा दें ताकि आने वाले जो हैं इनके पीछे जो बाद में बने उन्हें पता हो कि हमने इसे चिमटे नहीं रहना, हमें उतारने वाले भी हैं। देर से रहिए मतलूब राइच ऑफिशियल, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।